नमस्कार साथियों, मेरा नाम है काजल अग्रवाल और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रोजगार 360 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। मैंने आपको अभी तक 1 से 40 ईडियम्स करा दिए थे और ये आज हमारी रिवीजन क्लास है 19 ईडियम्स की, जो मैंने आपको अब तक करा दी हैं। देखिए, मेरा इनको लाने का टारगेट ये है कि जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना, वो सारी स्टोरी आपको रिकॉल हो जाएंगी, फिर से इनका मतलब समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हमें आगे तक करना है। हम क्या करेंगे, 40-40 ईडियम करते चले जाएंगे और 40 के बाद फिर एक रिवीजन क्लास, सारी एक रिवीजन क्लास लेकर आएंगे। तो देखिए, हम फिर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर करे हुए। जैसे कि लिखा हुआ है अचीव सील्स। अचीव सील्स का मतलब क्या लिखा हुआ है इसमें, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अच्छी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अच्छी मिल रहा है। यहाँ से हम लेंगे ले और यहाँ से लेंगे हील्स, अचीव हील्स। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारी एड़ियाँ क्या कर जाती हैं, फट जाती हैं सर्दियों में। तो हम जो एड़ियाँ फट जाती हैं उन पे क्या करेंगे, बेसनी लगा लेंगे। क्या करेंगे, बेसनी लगा लेंगे। कहाँ से लेकर आएंगे, मार्केट से लेकर आएंगे। मार्केट से एक अच्छी वाली बेसनी लाकर अपने पैरों पे लगा लेंगे, जिससे हमारी जो एड़ियाँ हैं वो क्या होंगी, सही हो जाएंगी। ये क्या है, हमारे शरीर का एक कमज़ोर पक्ष है या कमज़ोर पहलू है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अचीव सील्स। मतलब कि हमारी एड़ियाँ फट गई थी तो हमने क्या लगा लिया, बेसनील लगा ली, तो वो क्या हो गई, सही हो गई। इसी तरह से देखिए, ए स्मॉल बट एंड फेटल वीकनेस। नेक्स्ट देखिए, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर, मैंने क्या किया, हमारे रास्ते में क्या मिला, आग लगी हुई मिली थी। हमने क्या करा, अपने पास से थोड़ा सा फ्यूल लेकर ऐड कर दिया उसमें। अपने पास से थोड़ा सा फ्यूल कर दिया, क्या ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमने फ्यूल ऐड कर दिया। अब क्या है, हमें इससे ये पता चल गया कि आग में हमने क्या डाल दिया, घी डाल दिया। तो इसका यही मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से बात को और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टू मेक अ मैटर वर्स, मतलब बुरे ज़्यादा, मैटर को बुरा बनाते चले गए। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, एन आर्म चेयर जॉब, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि हम एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कौन सी, भुजाओं वाली कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हैं, कोई बिना दिक्कत के। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जॉब कैसी है, एक अच्छी इनकम वाली और एक अच्छी कंफर्ट वाली जॉब है। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर हम आराम से चेयर पे बैठे हैं तो इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि हमारी जॉब कैसी है, अच्छी है और अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो यही चीज़ हमने देखी थी। नेक्स्ट देखिए, एन एक्स टू ग्राइंड समथिंग डन फॉर सेल्फ रीजन। हमने बताया था लकड़हारे का एक एग्जाम्पल लिया था छोटा सा, जिसमें लकड़हारे को हमने बताया कि उसने क्या किया, जो पेड़ काटने जा रहा था उससे पहले क्या करा, उसने पेड़ काटने से पहले क्या किया, अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसने क्या किया, अपनी कुल्हाड़ी को क्या किया, खूब घिसा, खूब घिसा, खूब घिसा। और घिसने के बाद क्या कर लिया, उसे खूब पैना बना लिया। पैना इसलिए बनाया जिससे वो पेड़ आसानी से काट सके। अब इसमें उसी का तो स्वार्थ है, इसमें उसी का भला होने वाला है। क्या भला होने वाला है कि वो जैसी अपनी कुल्हाड़ी को पक्का करेगा, जैसी अपनी कुल्हाड़ी को नुकीली बना लेगा, उतनी जल्दी क्या होगा, उसका पेड़ कटेगा। तो उसमें उसी का फायदा है। तो ये देखिए, नेक्स्ट, ए आयरन विल स्ट्रॉन्ग विल पावर। देखो, आयरन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, सॉलिड होता है। अब एक लोहे जैसे ठोस इच्छा वाला आदमी होगा तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मैन होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैन होगा। तो इसका यही मतलब है, स्ट्रॉन्ग विल पावर मैंने मतलब मजबूत, क्योंकि आयरन क्या होता है, मजबूत ही होता है। क्या होता है, आयरन मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन ओल्ड फ्लेम। मैंने आपको एक बताया था ओल्ड फ्लेम वाले से कि हम जंगल में गए हैं, 2 लोग हैं, या तो हस्बैंड वाइफ है या फ्रेंड एंड फ्रेंड है। अब देखिए क्या होता है कि वो बैठकर आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या है, वो एक ओल्ड फ्लेम है, ओल्ड फ्लेम है, जैसे वो बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ है और वो क्या आग जलाकर आराम से बैठे हुए हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं। यही इसका मतलब है। ए ओल्ड फ्लेम का मतलब है ए पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, मतलब पुराना पास्ट की बातें कर रहे हैं कि हम ऐसा था वैसा था। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन ओल्ड हैड वन यंग सोल्डर, ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। देखिए क्या काम है, मैंने आपको बताया था जैसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जैसे हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, माता पिता हैं,
हमारे ग्रैंडफादर्स हैं, हमारे ग्रैंड मदर हैं, तो उन सब का क्या होता है, हमारे सिर पे क्या होता है, हाथ होता है। वो हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। मतलब एक जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, हाथ होता है बड़े बुजुर्गों का। ठीक है, तो बड़े बुजुर्गों का हाथ को ही क्या बोलेंगे, हाथ को ही क्या बोलेंगे कि हाथ रखा हुआ है, और हमारा इसको क्या कहेंगे कि एन ओल्ड हेड यंग शोल्डर। मतलब कि अगर हमारे बड़े बुजुर्गों का हमारे ऊपर हाथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होंगे, हमें उनकी बातें पता चलेगी, वो हमें समझाएंगे कि किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से ऑर्डर में रहना चाहिए, किस तरह से ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं और नॉलेज भी देते हैं। तो हम अपनी उम्र से ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं उनकी छाया में रह के, उनकी छाया में रह के। नेक्स्ट देखिए, एंड ऑलिव ब्रांच। देखिए ऑलिव मैंने बताया था आपको, जहाँ ऑलिव के पेड़ होते हैं वो क्या होता है, जैतून के पेड़ होते हैं, वहाँ हमेशा शांति बनी रहती है। इसका यही मतलब है। ऑलिव ब्रांच में पीस रिक्वेस्ट एंड पीस ट्रीटी। नेक्स्ट देखिए, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे कि हम दो भाई बहन हैं और आपस में एक एप्पल लेकर आए, जैसे मैं एप्पल लाई और मैंने अपने भाई को नहीं दिया, तो वो क्या हुआ, हम दोनों में विवाद हो गया, विवाद की जड़ हो गई। अरे यार तू एप्पल लेकर आया, तूने खिलाया नहीं, मैंने अकेले खा लिया। तो हमने क्या आपस में बांट कर नहीं खाया, क्या कर दिया, विवाद में झगड़ा बना दिया आपस में। ठीक है, इसी बात का झगड़ा बन गया कि एप्पल नहीं दिया। ठीक है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट देखिए, एप्पल ऑफ वन आइज वेरी लवेबल एंड डियरेस्ट वन। इसका मतलब यही है साफ साफ कि हम अपने माता पिता की आंखों के क्या होते हैं, तारे होते हैं। वन साइज मतलब अपने आंखों के तारे, माता पिता के, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल माई पाई माने कचौड़ी, एप्पल एप्पल ऑर्डर। देखिए जैसे कचौड़ी और एप्पल एक क्या रखे हुए हैं, साथ में रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, साथ में रखे हुए हैं, एक लाइन से लगे हुए रखे हैं। कचौड़ी यहाँ और एप्पल यहाँ, मतलब तरीके से लिखे हुए हैं सीधे, मतलब एक सीधी लाइन। ओके, एक क्या है, एक गुड कंडीशन में अच्छी तरह रखे हुए चीज़ें। ठीक है, नाश्ता देखा है, नाश्ता लगाते हैं घर में जब रिश्तेदार आते हैं, तरीके से लगाते हैं, नहीं लगाते। यहाँ एक कचौड़ी की प्लेट, यहाँ पे एप्पल की प्लेट। ठीक है, और बाकी का मतलब सीधी तरीके से, एक अच्छी कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट अ लॉस। लॉस का मतलब क्या हो गया, घाटा हो गया भाई, घाटा। ठीक है, घाटा या हानि। टू बी अनेबल टू डिसाइड, मतलब देखिए एक बात बताइए कि अगर हमें घाटा हो जाए तो हमारे समझ में नहीं आता कि वहाँ पैसा लगाया जाए या ना लगाया जाए। मान के चाहिए आप किसी काम को कर रहे हैं और आपको सिर्फ जेब से पैसा देना ही देना पड़ रहा है, आपको कुछ आ नहीं रहा वहाँ से रिटर्न, तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं आ रहा तो मतलब आपकी जो सोचने की शक्ति है ना वो ख़त्म हो गई है। आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूँ, आप मतलब निश्चय नहीं कर पा रहे कि अच्छा है या बुरा, क्या है मेरे लिए सही, आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो इसका यही मतलब है कि ये क्या है, अनेबल टू डिसाइड, टू बी अनेबल टू डिसाइड। नेक्स्ट देखिए, एट अ पिंच इन अ ट्रबल। मैंने आपको बताया था पिंचर से पंचर। पंचर का मतलब है हमारी गाड़ी क्या है, बीच रास्ते में क्या हो गई है, ख़राब हो गई है, पंचर हो गई है। अब हम क्या है, दुविधा में आ गए भाई, कैसे ठीक करें, कैसे घर जाएं, कैसे डेस्टिनेशन पर जाएं। नेक्स्ट देखिए, एट आर्म्स एंड लेंथ अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। देखिए मतलब मैंने बताया पीटी क्या है, पीटी। पीटी करते हैं, एक दो इस तरह से करते हैं ना पीटी। तो इस तरह से अगर पीटी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने दोस्त को, बगल वाले को, चलो साइड हो, चल चल साइड हो जल्दी से, मैं पीटी कर रहा हूँ। इस तरह से मतलब आर्म्स को लेंथ, मतलब आर्म को बढ़ा के ऊपर से आपस में जो दोस्त होते हैं उनको क्या करना, दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट ड्रैगन डैगर्स ड्रॉन टू हैव बिटर एंड एनमिटी। इसका मतलब है दो दोस्त हैं, आपने बहुत विश्वास कर लिया अपने दोस्त पे, उसने क्या किया, पीछे से छुरा भोंक दिया। क्या कर दिया, छुरा भोंकना। ड्रॉन माने क्या होता है, छुरा। वैसे भी अब क्या होता है कि अपने दोस्त के पीछे छुरा भोंक देना, इसी को कहते हैं ड्रैगन डॉग, सॉरी डैगर्स ड्रॉन टू हैव बिटर एनमिटी, मतलब शत्रुता बढ़ गई आप दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट इजी। कोई काम क्या है, इजी है, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, मतलब कोई काम फ्री है, कोई चिंता नहीं है। अगर अब आपके लिए वोकैबुलरी सीखना क्या हो गया, इजी हो गया भाई, क्योंकि हम आपके लिए आ गए। और हमसे वोकैबुलरी जो सीखेगा उसके लिए तो भाई कुछ चिंता की बात ही नहीं है। देखिए हम किसी 80 में 40 इडियम्स याद कर लिए, पता भी नहीं चला। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और हंसी भी आएगी। देखो आपको ज़्यादा अब इनको देख के ये नहीं लग रहा होगा कि आपके लिए ये नए रह गए, क्योंकि इनको मैंने इतने अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अब आप इनको कहीं पर भी देखेंगे ना, इन वर्ड्स को भी आप कहीं पर भी देखेंगे, आपको सीधे क्लिक होगा, आपको सीधे वो स्टोरी क्लिक होगी कि हाँ मैम ने ये स्टोरी हमें बताई थी।
तो बस यही आपको चाहिए, यही मुझे चाहिए था आप लोगों से कि आप बस इसी तरह से फॉलो करें हमें। देखिए आगे आगे चल के होता है कि आपको कितना मज़ा आने वाला है। आप ये सोचिए कि जो 10,000 और ये 20,000 मैं मीनिंग्स आपको बोल रही हूँ ना, ये इसी तरह से हंसते हंसते कब कंप्लीट हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप अपने अंदर ही, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना वोकैबुलरी को लेके, आपको ये लगेगा कि मैं ये सोचता था कि मुझे एक वोकैबुलरी याद नहीं होगी और आज मुझे हज़ारों वोकैबुलरी याद है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से मैंने आपको याद करा दी। देखिए आपको सिर्फ याद करने के ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि हमने हमारे दिमाग में स्टोरी, मैंने आपको बार बार फिर से बोल रही हूँ कि हमारा माइंड सबसे ज़्यादा स्टोरी बेस्ड चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अगर हमारे दिमाग, अगर देखिए एक चीज़ बता देती हूँ, आपको पढ़ाई इतनी जल्दी से कंप्लीट याद नहीं होती है, लेकिन जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, जैसे आपने वो पिक्चर देख ली अपने सामने, तो आपको पिक्चर फॉर्म इतनी तरीके से याद हो जाती है। जैसे आप 2 घंटे या 3 घंटे की एक वीडियो देखते हैं, आपको पता हो जाती है कि अरे हमने इसमें क्या देखा था, क्या हीरो का नाम था, क्या हीरोइन का नाम था, कौन था, क्या था, सब कुछ पता हो जाता है। इसी तरह से क्या है, हमने इसका एक ये चीज़ निकाली है इसके अंदर से कि हम इस तरह से याद करें चीज़ों को कि हमें परेशानी ना हो, दिक्कत ही ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, देखिए एट वंस फिंगर्स इंड टू हाउ, ये क्या लिखा है, जो भी है गलत है यहाँ से। टू कंप्लीट नॉलेज, मतलब कि अपने हैंड में, आपके हैंड में क्या है, कंप्लीट नॉलेज है। देखिए आप जिसकी उंगलियों में क्या है, पूरी उसके उंगलियों पे है सारी नॉलेज, मतलब क्या है, सारी चीज़ उसने क्या कर रही है, रट रखी है, तो उसने क्या कर रखा है, कंप्लीट नॉलेज है उस लैंग्वेज के बारे में। फिंगर से मतलब उंगलियों पे है, सब कुछ उसकी उंगलियों पर, मतलब कंप्लीट नॉलेज है उसको। नेक्स्ट देखिए, वंस वी डिड इन पजल, मतलब क्या है, जैसे आपने कोई पजल दी, आपको कोई पजल दी और आपको पजल वो समझ में तो आई नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत होगी, यार वो समझ में नहीं आ रही, हटाओ यार, बहुत देर से दिमाग मार रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही क्या है क्या नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वंस वी डिड, आपने ख़त्म कर दिया उसको, हटाओ, ख़त्म करो। ठीक है, समझ में नहीं आ रही क्या है पजल, मतलब कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट 6 and 7, मतलब ये क्या है, कुछ 6 लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ 7 लोग यहाँ बैठे हैं, 6 लोग यहाँ बैठे हैं, 7 लोग यहाँ, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, सब और ऑर्गेनाइज नहीं है कुछ भी, और सब इसी तरह से बैठे हैं, उल्टे सीधे उल्टे सीधे उल्टे सीधे, इसी तरह से। क्या मतलब है इसका, इन ऑर्डर, मतलब डिसऑर्डर में बैठे हुए हैं। ओके, ऑर्डर नहीं है कोई। नेक्स्ट देखिए, एट स्टैक, स्टैक को हमने यहाँ से शेयर देखा था, आपने क्या करा, शेयर में पैसा लगा दिया, सब क्या हो गया, डूब गया भाई। क्या हो गया भाई, डूब गया, सारा पैसा क्या कर दिया, चौपट हो गया। तो भाई चौपट हो गया तो क्या करेंगे, एट रिस्क एंड इन सिक्योर्ड, ख़त्म भाई, सब काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, एट द 11th आवर, देखो ये एट द 11th आवर, मैंने आपको बताया था एंड टू द 11th आवर का मतलब कि आपको पापा ने कोई काम दिया 12 बजे तक ख़त्म करना है। भाई साहब 8 बजे उठ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, 12 बजे का टाइम दे रखा है, कर लेंगे आराम से भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, कर लेंगे, तो कर लेंगे क्या भाई, 11 बज गए, अब 11 बज गए भाई, अब तो लग रहा है अब तो करना चाहिए यार, अब तो बहुत टाइम हो गया, करना चाहिए। तो 11 बजे एट द मोमेंट पे उठाए वो भाई साहब, क्या उठाए, एट द मोमेंट पे उठाए। तो अब एट द मोमेंट पे उठाए तो क्या करेंगे भाई, एट द लास्ट मोमेंट। भाई साहब बहुत आलसी आदमी है ये, जैसे कि मैं। ठीक है, मैं बहुत आलसी हूँ। बैक स्टेयर्स एंड गॉसिप, देखिए यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था कि एक मालिक है, उसके ऊपर स्टेयर्स लगी हुई हैं, वो पास में डाइनिंग टेबल पे बात कर रहे हैं, और साथ में कुछ नौकर हैं, वो आप इधर साइड बैठे हुए हैं, नीचे मतलब स्टेयर्स के नीचे खड़े हुए हैं, गॉसिप कर रहे हैं। अरे यार मालिक क्या बात कर रहे हैं यार आपस में, मतलब मालिक की सुन के घुसड़ 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 लग रहे हैं। कौन, 3 से 4 जो लोग हैं वो। नेक्स्ट देखिए, वही है टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स एंड अनफेयर टॉक, मतलब अनफेयर मतलब कोई मतलब नहीं, बिना मतलब की बातें। ठीक है, जैसे कि कुछ भी। नेक्स्ट देखिए, बैड ब्लड, भाई आपकी तबीयत ख़राब हो गई भाई, क्या हो गई भाई, तबीयत ख़राब हो गई। अब तबीयत ख़राब हो गई तो भाई अब डॉक्टर ने बोला कि खून चाहिए भाई, क्या चाहिए भाई, खून चाहिए। अब खून क्या है, आपके दोस्त ने मना कर दिया भाई हम नहीं देंगे तुझे खून, खून हमारे पास खुद लेंगे, तुझे कहाँ से दे दें। अब भाई डॉक्टर बनाम मना कर दिया उसने, अब क्या हो गया भाई, एनमिटी हो गई भाई उससे, बिटर रिलेशन हो गया भाई, खतरनाक रिलेशन बन गया उससे। क्या बन गया, खतरनाक रिलेशन। अब तू मुझसे मत बोलिए, मैं तेरा नहीं, तू मेरा नहीं, सब खत्म, आज से सब खत्म। ठीक है, सब खत्म कर दिया उससे, किस वजह से, ब्लड नहीं दिया भाई, क्या नहीं दिया, ब्लड नहीं दिया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, बैग एंड बैगेजेस विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब देखिए भाई सारा घर वालों ने भगा दिया है घर में से,
और क्या करेंगे भाई, अब बोरिया बिस्तर बांध के चलिए, क्या करें, बोरिया बिस्तर बांध के चलें। चलो भाई चलो जल्दी जल्दी घर से निकलो। नेक्स्ट देखिए, ए बैग का डजन भाई यहाँ से ले लो एक, और डजन से 12 बना दो 13, मैथ बना दो यार, चलो ठीक है। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। भाई देखो मैंने आपको बताया था भाई, एक बच्चा है अभी नया नया हुआ है और उसके घर में भाई दूध भी पिलाया जा रहा है उसको, तो चम्मच से, कौन सी से, सिल्वर से। भाई बहुत अमीर परिवार में जन्मा हुआ बच्चा है, हम जैसा नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब चांदी की क्या मिली हुई है, चम्मच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बी इन द ड्राइविंग सीट। देखो मेरे पापा क्या गाड़ी चला रहे हैं भाई, और हम सब बैठे हैं नालायक पीछे, क्योंकि हम पे तो चलाना आता नहीं है और ना हम में इतनी कैपेसिटी ना एबिलिटी, कुछ भी नहीं है। तो क्या है भाई, ड्राइविंग सीट पे कोई इंसान बैठता है जो घर का मालिक होता है, उसने सारी भागदौड़ ले रखी है, किसी और की बस की बात तो है नहीं, ठीक है। तो इसका यही मतलब है बियरिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बियरिंग द वंट ऑफ घुमा, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ये चीज़ें कि एक क्या एग्जांपल लिया था मैंने इसको लेके, कि आपके पापा ने आपको मारा और आपके दोस्त ने पीछे झाड़ी में से झुक के क्या देख लिया, देख लिया भाई पीट रहा है पीट रहा है पीट रहा है, भाई उसके पापा पीट रहा है, तो क्या करेगा भाई, क्या करेगा। तो क्या करना है कि वो क्या करेगा, अपने दोस्त को क्या करेगा, फ़ोन लगाएगा, भाई तुझे मैंने पीटा हुआ देख लिया, तेरे पापा ने तुझे मारा है। अब भाई मारा है तो भाई क्या करें। तो अब वो बेचारा घबरा गया भाई, जिसने तो देख लिया मेरी इज्जत का सब फालूदा कर देगा, अब तो ये 4 जगह बोलेगा कि मेरे पापा ने मारा है मुझे। तो क्या करना है फिर भाई, उसका वो समझाएगा, घुमा फिरा के बातें कर लेगा। क्या कर लेगा, बातें कर लेगा, अरे नहीं मैं नहीं था, वो मेरी बहन थी या मेरा भाई था, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीट अबाउट द बस, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, सॉरी, हाँ ओके, अब इसको ड्रॉप कर देते हैं। ओके कुछ गलत है क्या यहाँ पे, कुछ ऐसा लग रहा है गलत है। चलो एक बार चेक कर लेती हूँ मैं इन दो सेंटेंसेस को, मुझे कुछ डाउट लग रहा है इन दोनों में, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है बियर द वंट ऑफ एंड बीट अबाउट द बस, ये दोनों सेंटेंस अभी देखते हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, बीट ब्लैक एंड ब्लू, भाई उसे इतना मारा भाई, उसके आँख लाख नाक मोट सब काल कर दिए, काले नीले कर दिए हैं भाई, बहुत बुरी तरीके से मारा है। देखिए बीट द लो, इतना मारा है उसको कि उसको धरती में क्या कर दिया, छेद कर दिया, इतनी बुरी तरीके से हरा दिया उसको, इतनी बुरी तरह से उसकी पराजित करी है कि उसको मारते मारते क्या कर दिया, धरती में छेद कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, बैक एंड कॉल रेडी टू ओबे व्हाट इस। देखो आपके घर में नौकर रह रहे हैं और आपने इशारे से बुलाया, ए इधर आ, कॉल किया, पहले तो कॉल किया दूसरा, फिर दूसरे को बुलाया, एक को कॉल किया, एक को इशारे से बुलाया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको रेडी टू ओबे और इंस्टेंटली, मतलब कि आपको एक ही इशारे में काम करना, मतलब आपका हर कहना मानना। नेक्स्ट देखिए, बेड ऑफ रोसेस, अगर फूलों का बेड हो तो अच्छी नींद आएगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, कंफर्ट तो रहेगा ही, वही चीज़ है। सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन कंफ्यूजन, थ्रॉन मतलब जहाँ कांटे होंगे बेड पे वहाँ का नींद आ जाएगी, नींद मुझे तो आने वाली नहीं। दो सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी एंड अनकंफर्टेबल, ठीक है। बैग का डिस्क्रिप्शन, जिसका कोई वर्णन नहीं करा जा सकता, मैंने बताया पर्सन विद नो रिसोर्सेज, मतलब इसका कोई वर्णन नहीं है भाई, हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन के लिए वर्ड नहीं है, नो रिसोर्सेज मतलब कोई रिसोर्स नहीं है। बेल द वीट, भाई बहुत बड़ा काम है, कैट के गले में क्या बांधना, घंटी बांधना, क्या है बेल के कैट के मुंह उसमें गले में घंटी बांधना। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन द डेविल, दो लोग हैं, डेविल है यहाँ भाई, शैतान है यहाँ पे क्या है, डीप सी पानी, खुद यहाँ फंस गई हूँ, दोनों तरफ क्या है, खतरा है, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। जिसके पास बड़ी गन होती है वो क्या होता है भाई, एन इन्फ्लुएंसर पर्सन, मतलब काफ़ी बड़ा व्यक्ति, ऊंची पहुँच वाला, ऊंची पहुँच वाला। नेक्स्ट देखिए, बर्ड ऑफ पैसेज, अगर पंछी बना देंगे, ये पंछी ये एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो
तो ये क्या है, इधर उधर नहीं जाएंगे, जरूरी नहीं है ये इधर उधर कहीं पे जाएं। बर्न आउट पैसेज मतलब उनका रास्ता क्या होगा, एक जैसा होगा, मतलब क्या होगा, एक जैसा रास्ता होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको मैंने महाभारत के अर्जुन से ये वाला एग्जाम्पल बताया था कि महाभारत के अर्जुन में जो क्या था कि उसने पेड़ पे एक चिड़िया देख लिया और चिड़िया के आँख में ही उसने क्या बना दिया, इशारा बना लिया, बिल्कुल सरसरी नर से देखा उसने और तीर मार दिया, जो करके क्या कर दिया, तीर मार दिया। तो यही क्या है, बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, अभी उन्हें दो सेंटेंस जो रहेंगे अभी उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, वेट करिए अभी। जस्ट अ मिनट, एक बार चेक कर लेती हूँ। चलो बाद में कंप्लीट कर देंगे, अभी दिख नहीं रहा, मैं उससे देख के आपको बता दूंगी। ये दोनों सेंटेंस मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहे हैं। ठीक है, टू बियर द मेन पार्ट। ठीक है, देखिए, बीट अबाउट द बस, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। ठीक है, सरकमलोकेशन, जिसका मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि घुमा फिरा कर आपने बात की है, वो वाला चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैंने जो एग्जांपल दिया था दो दोस्तों वाला, टू फ्रेंड्स वाला। नेक्स्ट देखिए, बियर द वंट ऑफ, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग प्लीज एंड बियर टू वंट ऑफ मतलब कि धक्का, आपको धक्का लगा तो क्या हुआ, आपको आपने क्या किया, बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब आपको सहन करना पड़ा। भाई देखो धक्का लगेगा तो सहन तो करना पड़ेगा ना, अगर गाड़ी में आप बैठे हैं और आपको धक्का लग गया तो क्या होगा, सहन करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, बस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, बस ख़त्म, 40 ईडियम्स जो आपने देखे, अपने रिवीजन कर लिया। अब जो रिवीजन आपने करा है बस आप इसी तरह से रिवीजन करते चलिए, देखिए फिर आपके लिए सब कुछ कैसे इजी होता है। अभी तो हम ब्लैक बुक लेकर आएंगे, अभी ये क्या है, और ब्लैक बुक, जो ब्लैक बुक है ना उसके सारे पार्ट देखेंगे, सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ देखेंगे। ठीक है,
तो आगे चल के बस इसी तरह मैं फॉलो करते रहिए और प्यार देती रहिए। देखिए आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारा नया नया चैनल है तो हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जितना प्यार और सपोर्ट आप हमें दिखाएंगे उतनी ज़्यादा हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आएंगे। अगर इस तरह से चलता रहा कि 20, 40, 50 व्यूज़ ही आते रहे तो फिर मन सा खट्टा हो जाता है। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हमें कोई देख नहीं रहा, क्योंकि मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, आपको खुद दिख रहा होगा। इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, सब कुछ है, इतना बड़ा सेटअप लगा रखा है, सब कुछ है। तो बस सपोर्ट करते रहिए, देखिए आपको क्या क्या नया मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आते हैं फिर 40 से आगे ईडियम्स। 40 ईडियम अभी हो चुके हैं और अभी 40 ईडियम लेकर आएंगे 41 से 80 तक, फिर 80 के बाद फिर से रिवीजन लेकर आएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।